हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें डिस्कस करूंगा। एग्जैक्टली जेडीके क्या होता है, व्हाट इज जेआरई और जेबीए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जेडीके के बारे में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर की किट होती है विच कंटेन्स टू थिंग्स। वन इज द डेवलपमेंट टूल्स और सेकंड वन इज द रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर आप इसकी टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो जेडीके इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम से मेरा मतलब यह है कलेक्शन ऑफ द टूल्स एंड यूटिलिटीज इंक्लूडिंग द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर को लोडर भी कहते हैं बेसिकली। इसको हमें कॉल करना होगा तो हम जावा कमांड का यूज करेंगे, राइट। कंपाइलर, जिसको हम जावा सी से इन्वोक करते हैं। एन आर्काइवर, उसके लिए हम जार टूल का यूज करेंगे। अ डॉक्यूमेंट जनरेटर एंड अदर टूल्स नीडेड इन दी जावा। अगर इसको आप एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझना चाहते हैं, जेडीके बेसिकली एक क्रिकेट किट की तरह होती है। जिस तरह से एक प्लेयर की किट में पैड होते हैं, बैट होता है, बॉल होता है, सारी चीजें इकट्ठी होती है, ऐसे ही आपकी एक मेकअप किट होती है। यानी कि किसी भी एक काम को अचीव करने के लिए जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो अगर एक जगह पर हो, पैकेज्ड फॉर्म में हो, उसको हम बेसिकली किट कहते हैं। सो एक एनालॉजी लेके आपको इसे समझना है। जेडीके इज लाइक अ क्रिकेट किट, जस्ट लाइक द क्रिकेट किट इंक्लूड द बैट, बॉल, पैड्स एटसेट्रा। इन द सेम वे जेडीके इंक्लूड द टूल्स लाइक जेआरई, कंपाइलर, लाइब्रेरीज एंड अदर टूल्स एज वेल। अगर कोई हमसे जेडीके के आर्किटेक्चर की बात करे कि एग्जैक्टली जेडीके के अंदर होता क्या है, तो सिंपल आपको दो चीजें बतानी है। जेडीके के अंदर एक हमारा जेआरई होता है और दूसरा हमारा डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। डेवलपमेंट टूल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जावा हो गया, जावा सी हो गया, जार, जावा डॉक, जीडीवी, एक जे सेल होता है जो कि जावा 9 से आया है। ये सारे टूल्स है, हर एक का अपना अपना यूज है। जैसे विद द हेल्प ऑफ द जावा कमांड हम बेसिकली एग्जीक्यूशन कराते हैं। जावा सी इज यूज्ड टू कंपाइल द जावा सोर्स कोड इनटू द बाइट कोड। सोर्स कोड जो कोड हम टाइप करते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। जार एक कमांड होती है जो कि चीजों को कंप्रेस कर देती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में जैसे जिप बनता है ना, वैसे ही जावा के केस में क्या बनता है, जार बनती है। ऐसे एक जावा डॉक टूल होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर तैयार करना है उसके लिए हम इस टूल का यूज करें। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। और एडिशनली हमारे पास इसके अंदर कौन होता है, जेआरई होता है। आगे चल के एक स्टेप और बता सकता हूं, जेआरई के अंदर जेवीएम होती है। ये पूरी एक लेयर है भाई। जेडीके के अंदर जेआरई होता है, जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। नेक्स्ट इज जेआरई। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। एज नेम सजेस्ट, प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स टू रन द जावा प्रोग्राम। यानी कि जेआरई के अंदर हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है। एक्चुअली जेडीके और जेआरई को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जेआरई के अंदर डेवलपमेंट टूल्स नहीं होते, जो मैं आपको बता रहा था ना, जावा सी, जावा। देखो उस लाइन को मैंने यहां पे लिखा है, जेआरई डज नॉट कंटेन द टूल्स फॉर डेवलपिंग द जावा प्रोग्राम, thus it is suitable for the end users who just want to run the java application। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको जेडीके की जरूरत पड़ेगी, और जेडीके के अंदर जेआरई होता ही होता है। और अगर आप एक एंड यूजर हैं, आपका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, देन यू नीड ओनली द जेआरई। आपको जेडीके की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसे एक एनालॉजी से समझना चाहते हैं तो जेआरई एक स्टेडियम की तरह होती है। जैसे स्टेडियम के अंदर प्लेयर खेल रहे होते हैं, एक मैच चल रहा होता है, ठीक उसी तरह से जेआरई के अंदर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। देखिए ये हमारा एक स्टेडियम है। जेआरई इज लाइक अ स्टेडियम इन क्रिकेट। जस्ट एज अ स्टेडियम इज वेयर द गेम इज प्लेड, द जेआरई प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू रन द जावा एप्लीकेशन with the necessary libraries and resources but without the development tools। इस बात को मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, विदाउट डेवलपमेंट टूल्स। बेसिकली जो जावा के प्रोग्राम में हम लोग प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करते हैं, जो लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं, वो लाइब्रेरी जेआरई के अंदर इनबिल्ट होती है, तभी तो हमें इसकी जरूरत। अगर मैं आपसे जेआरई के आर्किटेक्चर की बात करूं तो जेआरई के अंदर एक तो हमारे पास जेवीएम होती है, सेकेंड थिंग इज जावा पैकेजेस, मीन्स जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है वो सारी आपको यहां पर मिल जाएगी। एडिशनली रन टाइम लाइब्रेरीज, जो कि बेसिकली जेआरई को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कभी भी डायरेक्टली ओएस से इंटरेक्ट नहीं करता है। जावा का प्रोग्राम इंटरेक्ट विद द जेआरई
और जीआरई एक लेयर की तरह काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जीआरई एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर लेयर ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज जेवीएम। व्हाट एग्जैक्टली इज जेवीएम? जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। एज नेम सजेस्ट, इट इज अ वर्चुअल मशीन। इसमें नॉर्मली इतना याद रखिए कि आफ्टर कंपाइलेशन जो बाइट कोड होता है, जेवीएम का काम होता है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, मींस नेटिव कोड में कन्वर्ट करना। देखिए मैंने यहां पे लिखा भी है, जेवीएम टेक द बाइट कोड एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन स्पेसिफिक कोड एंड रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। एक चीज ध्यान रखना, जावा के बारे में लोगों को यह पता रहता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बट ध्यान रखना चाहे मैं जेडीके की बात करूं, जेआरई और जेवीएम, all are platform dependent. See, JVM is platform dependent, which makes Java platform independent. ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है, डीप है, कि JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, परंतु इसकी वजह से हमारा जावा का जो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। JVM is like a cricket ground where the players perform. In the same way, JVM is a virtual machine where Java bytecode is what executed. More or less मैंने ऐसा JRE में भी बोला था। अल्टीमेटली JVM तो JRE के अंडर ही होता है ना। इसका तो सोल पर्पज ये है कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इसका भी एक आर्किटेक्चर है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि JVM के अंडर में बाइट कोड वेरीफायर होता है, मेमोरी एरियाज होते हैं, एक एग्जीक्यूशन इंजन होता है। इसको मैं एक एनालॉजी से बताना चाहता हूं। मान के चलिए मैं एक ऑफलाइन बैच ले रहा हूं, तो मेरे पास एक प्रॉपर एक क्लासरूम होगा, दिस वन। ये मैंने यहां पर एक डायग्राम दिखाया है, ये एक प्रॉपर एक क्लासरूम है। इसमें कुछ जगह मेरे लिए होगी जहां पर मैं खड़ा हूंगा, मेरी एक टीवी लगी होगी, लैपटॉप लगा होगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुझे पता है मेरे पास ऑलरेडी 10 रजिस्ट्रेशन है, तो मैं 10 चेयर्स डाल दूंगा। बट कई बार ऐसा होता है विद इन अ फर्स्ट वीक ड्यूरिंग द बैच कुछ बच्चे और भी ज्वाइन करते हैं, बट हमें तो नहीं पता कि कितने बच्चे और आ सकते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझें कि जो ये वाला एरिया होगा, यहां पे ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, बेसिकली ये तो जगह हो गई मेरे लिए। इसको मैं आपको बताऊंगा कि जब जेआरई में प्रोग्राम लोड होता होगा, जब जेवीएम के अंदर प्रोग्राम आता होगा, तो बेसिकली वो इस जगह पर आता है। उस जगह को स्पेशली और लैंग्वेजेस में कोड सेक्शन कहते हैं, बट जावा में उस जगह को मेथड एरिया कहते हैं। ये पहले से कुछ चेयर पड़ी हुई है, मुझे पता है कि मेरे पास अराउंड 10 to 15 एडमिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। नॉर्मली इसको कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे आप कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, उसमें हो सकता है कोई इंटीजर का वेरिएबल हो, कोई कैरेक्टर का वेरिएबल हो, तो जो जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है पहले से हमको पता है ना एडवांस में। बट कुछ एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा डायनामिकली बनते हैं, रन टाइम पर बनते हैं। तो जैसे अगर क्लास के दौरान अगर कोई स्टूडेंट आता है तो यहां से कोई चेयर उठाएगा और यहां पर वो चेयर रख लेगा, राइट, ऐसे करके। हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास कुछ बच्चे छोड़ के भी चले जाएं, सो कुछ ऑब्जेक्ट यहां से रिमूव भी हो जाते हैं। वो प्रोसेस में आगे चल के आपको कभी बताऊंगा, गार्बेज कलेक्शन करके एक प्रोसेस होता है। तो इस एनालॉजी को आप यहां जोड़ के देख सकते हैं। लेट मी मैक्सिमाइज इट। पूरा एक साइकिल समझा दिया है कि सिंपल यहां पर एक जावा का प्रोग्राम है, आपने उसे कंपाइल किया, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड नॉर्मली किसके अंदर होता है? क्लास फाइल के अंदर। सबसे पहले क्लास लोडर के वाया इसे हम लोड कराते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं, लाइक लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन फेज, ये वो मेमोरी एरियाज हैं, और ये मेरा एग्जीक्यूशन इंजन है। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इनडेप्थ इससे बताना चाहूं, तो हमारी जो क्लासेज हैं उनको लोड कराने का काम कौन करता है? कस्टम क्लास लोडर। और भी जो प्री डिफाइंड क्लासेज हैं उनके लिए बूट स्ट्रैप क्लास लोडर और एक्सटेंशन क्लास लोडर्स होते हैं। जब पूरी तरह से हमारी बाइट कोड लोड हो जाती होगी, फिर उसका वेरिफिकेशन होता होगा, चीजें हमारी इनिशियलाइज होती होंगी प्रिपरेशन के दौरान। एक टर्म होता है रिजॉल्व करके। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, बट मेन में आपने कोई फंक्शन 1 कॉल करा लिया, फंक्शन 1 में से फंक्शन 2 कॉल करा लिया, तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजों का एड्रेस वगैरह स्टोर करना है, वो सारा कुछ। जैसे फंक्शन 1 का एड्रेस तो होगा, वो कहां पर, उसकी मेमोरी का एड्रेस तो होगा, तो वो चीजें रिजॉल्व के अंडर में आती हैं। और जो इनिशियलाइजेशन फेज होता है, जो इनिशियलाइजेशन जो फेज होता है, उसमें नॉर्मली स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यू मिलना। अगर आपको जावा थोड़ी बहुत आती हो तो स्टैटिक इनिट ब्लॉक होता है, जो कि मेन से भी पहले चलता है, वो बेसिकली इनिशियलाइजेशन फेज में चलता होगा। मैंने आपको बताया था कि खाली जगह है,
सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ जगह ऑक्युपाई करूंगा, वो मेथड एरिया होता है। जितने भी मेथड्स होते हैं, लाइक मेन हो गया, फंक्शन वन हो गया, वो यहां पर स्टोर होते हैं। हमारे पास एक स्टैक मेमोरी होती है, जिनके बारे में हमको पहले से पता रहता है एडवांस में, राइट। वो जितने भी मेथड होते हैं वो इस जगह पर एग्जीक्यूट होते हैं। लेट्स से 3 मेथड हमने एग्जीक्यूट कराए, तो यहां पर 3 थ्रेड बन गए। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। ये हीप मेमोरी होती है, जो ड्यूरिंग दी क्लास जो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, यानी कि रन टाइम पर जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो बेसिकली हीप में आता है। ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है पता है? अल्टीमेटली हर चीजों को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इन सारी चीजों की जो एड्रेसेस होते हैं वो बेसिकली इस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास होते हैं। फाइनली चीजें हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। वन इज इंटरप्रेटर और सेकेंड वन इज द जीआईटी कंपाइलर। अभी ये समझ लीजिए दोनों का काम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, बट जीआईटी कंपाइलर ज्यादा इफिशियंट होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। जितने भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनका काम खत्म हो चुका है, उनको मेमोरी में से हटाने का काम कौन करेगा? गार्बेज कलेक्टर करता है। ये 3 चीजें जो दिख रही है ना, इनमें जो नेटिव वर्ड दिख रहा है, नेटिव मेथड स्टैक, जावा नेटिव इंटरफेस, नेटिव मेथड लाइब्रेरी। समटाइम्स क्या होता है, जावा के अंदर हम सी के कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जब भी कभी हम जावा में नॉन जावा की चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, उन केसेस में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इस क्लास को मैं कंक्लूड करूं तो मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।